चुनाव हो रहा है और यही तक मनोज तिवारी जी को धीरे धीरे बढ़ते कदम और लोगों का उत्साहवर्धन स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जोश बता रहा है। तो मंच पर उनका स्वागत हो रहा है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। तो मैंने कहा कि एक सेना की सर्दी भाई साहब देखने देखो कितने घर जाते हैं? 4-5 फुट लगातार। चार लाख 1 किलो कम हो गया। 1 किलो बढ़िया हो गया सर आपका। धन्यवाद सतीश जी। अब मैं आग्रह कर रहा हूं, आपका एमपी मनोज तिवारी भी एक है जो वोट और नया जो प्रस्ताव पास हुआ। भाइयों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि बहुत वक्त है, उस पब्लिक को दिखाओ बेड़ा पार है। आपका उम्मीदवार मनोज तिवारी। मैं आज कल्लू भाटी जी आज करावल नगर में बहुत अच्छी जनसभा हुई। राकेश जेढ़ा और सतपाल मास्टर जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसको किया। लोगों का जो उत्साह है, मैं कार्यक्रम देते देते अचानक एक आदमी खड़ा हो जाता है, बोला भैया चिंता नहीं करो आप। वो जो भाव था एक व्यक्ति का, उसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। आपके कैमरे में भी वो आया होगा। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने का महत्व समझता है। ये देश विकास वालों के हाथ में रहे कि विनाश वालों के हाथ में रहे, ये क्षेत्र की जनता अच्छी तरह समझने लगी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देशभक्त जीतेंगे, सनातनी जीतेंगे, देश को प्यार करने वाले जीतेंगे और टुकड़े टुकड़े संस्कृति के लोग मुंह की तिवारी जी के समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं अभिभूत हूँ कि लोगों में कितना राष्ट्रप्रेम और राम भक्त का ट्रेंड चल रहा है और मोदी जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मनोज जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बहुत प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। और ये बता रहा है कि 25 मई को जब कमल का फूल के बटन दबेंगे तो 4 जून के रिजल्ट में मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे राकेश जेढ़ा जी और हमारे राजेश अरोड़ा जी और बाकी सारी टीम, जिन्होंने आज इतना भव्य आयोजन किया है। इस वक्त चुनाव खड़ा हो गया है और बिल्कुल चुनाव आर पार का हो गया है। आज वो शक्तियां जिन्होंने हमेशा से देश को जाति के, धर्म के, समाज के नाम पर बांटने की कोशिश की, आज खुल करके वो लोग नंगे हो गए हैं। पहले जातीय जनगणना की बात की गई, फिर अगर हम आएंगे जो हमारे पुरखों की संपत्तियां हैं उनमें आधा हिस्सा सरकार ले लेगी। अब आ गया है जी कि कोई अफ्रीकन दिखता है, कोई चाइनीज दिखता है, हमारे रंग के आधार पर हमें बांटा जा रहा है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से इंडिया गठबंधन हमारे देश के दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का हक छीन छीन करके आज मुसलमानों को दे करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है।
एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह सबका साथ सबका विकास का संदेश दे करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, लोगों को घर, लोगों को टॉयलेट, लोगों के बैंकों में खाते, और ये बिना किसी जात पात धर्म के आधार पर किया गया है। मगर ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये ममता, ये लालू, ये भालू सारे इकट्ठे होकर के आज मोदी जी के जो विकास का रथ है, मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसको रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी आज हमने देखा जनगणना आई है। जनगणना में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 8% कम हो गई है, उल्टा मुस्लिम की संख्या दुनिया में 43% और भारत में 5% बढ़ गई है। हमारे दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये सारे संदेश नारे आए, मेरे देश के हिंदू समाज ने माना, और इसलिए आज हिंदुओं के घरों में 1 या 2 बच्चा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग इस बात को नहीं मानते। एक मुसलमान 2-3 शादियां, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके उनका एक ही संकल्प है कि आबादी बढ़ा करके भारत को एक और मुस्लिम देश बनाना। एक आज जिस व्यक्ति के सौजन्य से श्री राकेश जेढ़ा जी, उन्होंने ऑलरेडी अपना परिचय दिया है और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, और जिस प्रकार से हजारों की संख्या में जो भीड़ आई थी, ये दो बातों को ये करती है। एक तो राकेश जेढ़ा की लोकप्रियता, और दूसरी मनोज तिवारी जी के प्रति लोगों की रुझान, और निश्चित रूप से इसका असर 25 तारीख को दिखाई देगा। और राकेश जेढ़ा कितने लोकप्रिय हैं, देखिए ये सर्व समाज बैठक थी। आप राकेश जेढ़ा जी गुज्जर समाज से आते हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप देखिएगा इसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, हर समाज के लोग इनके सभा में आए और सबने सहयोग किया इनके साथ बैठ करके। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, राकेश जेढ़ा एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। जैसे कि कांग्रेस ने एक देशद्रोही को यहाँ से टिकट दी है, हम अपने करावल नगर क्षेत्र में उनको घुसने तक भी नहीं देंगे, और वो आएंगे तो उनके लिए जूते चप्पल की माला हम तैयार रखेंगे, काले झंडे तैयार रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी ऐसा बंदा आए जो कि देश के टुकड़े करने की बात करता हो। आपने भी तो सुना होगा, पहले भी न्यूज में काफी उठा था कि जेएनयू के अंदर जिस तरीके के उन्होंने नारे लगाए थे कि देश तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, इस तरीके के नारे मतलब एक देशद्रोही के लिए लगाए जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए हम वोट नहीं देंगे और हम आने भी नहीं देंगे उनको यहाँ पे। देश का यदि कोई भविष्य होता है तो वो युवा ही होते हैं। इतना युवाओं में इतना गुस्सा क्यों है देश के युवाओं में? गुस्सा इसलिए है कि आप एक बात बताइए, कांग्रेस के पास क्या कोई और चेहरा नहीं था क्या यहाँ से खड़ा करने के लिए, जो एक देशद्रोही को ही ला करके खड़ा करा है यहाँ पे? हम ऐसे देशद्रोही को यहाँ अपने करावल नगर क्षेत्र से नहीं आने देंगे, ना ही खड़ा करेंगे।